जय श्री राधे कृष्ण। देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से मैं जानकारी देने जा रहा हूं। देव उठनी एकादशी का व्रत किस दिन करें, इसकी विधि क्या है, किस तरह से इस व्रत को धारण करना चाहिए, व्रती को किस तरह के नियम पालन करने चाहिए, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो देवशयनी एकादशी होती है, उस एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की देव उठनी हरि प्रबोधिनी एकादशी होती है, तब तक चतुर्मास्य रहता है। उस समय भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं। जब देव उठनी एकादशी आती है, हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन चतुर्मास्य व्रत समाप्त हो जाता है और उसी दिन तुलसी विवाह करने का विधान है। 2025 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किस दिन करें। 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन प्रातः काल को 9:12 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन प्रातः 7:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। अतः 6:50 पर प्रातः सूर्य उदय का समय है और 7:32 तक जो है एकादशी तिथि है। इसलिए सूर्य उदय कालीन एकादशी तिथि तो 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही पड़ रही है। अब कहीं कहीं किसी पंचांग में स्मार्त और वैष्णव का भेद करके 1 नवंबर शनिवार के दिन भी आप स्मार्त यानी कि गृहस्थी लोग व्रत को रख सकते हैं, ऐसा पंचांग में लिखा गया है। पर 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय कालीन एकादशी तिथि है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग रही है। द्वादशी तिथि रात्रि को 5:07 यानी कि सुबह तक। उसके बाद सूर्य उदय के समय में यानी कि सूर्य उदय से पहले त्रयोदशी तिथि स्पर्श हो रही है, तो इसको त्रिस्पर्धा महाद्वादशी कहा जाएगा। इसलिए जो एकादशी, द्वादशी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि, ऐसा संयोग बहुत कम होता है जिसको त्रिस्पर्धा यानी कि 3 तिथियों को स्पर्श जो कर रही हो। जैसे 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन प्रातः 7:32 तक एकादशी तिथि है, यानी कि सूर्य उदय के समय में। उसके बाद द्वादशी लग रही है, जो रात्रि के समय यानी कि 2 नवंबर की रात्रि, 3 नवंबर की प्रातः 5:07 तक द्वादशी तिथि है। उसके उपरांत सूर्य उदय होने से पहले ही यानी कि 6:50 के आसपास सूर्य उदय है, तो 5:07 पर त्रयोदशी तिथि स्पर्श कर रही है। इसलिए इस तिथि को जो है त्रिस्पर्धा द्वादशी कहा जाएगा। तो देखिए, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का जो संगम है, बहुत ही पावन और पुण्य को देने वाला। तो 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम रहेगा और उसके व्रत का पारण अगले दिन प्रातः सूर्योदय के पश्चात आप 3 नवंबर
सोमवार के दिन प्रातः सूर्योदय के पश्चात यानी कि 6:50 से लेकर आप जो है 7:30 बजे के बीच में आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। अति उत्तम 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन व्रत करना रहेगा। ऐसा संयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही पावन पुण्यमयी यह एकादशी है, क्योंकि कार्तिक की जो एकादशी होती है, दोनों ही एकादशी बहुत पुण्यमयी होती है, परंतु जो देव उष्णी एकादशी है, हरि प्रबोधनी एकादशी है, ये एकादशी बहुत ही पुण्य को देने वाली, पापों को हरने वाली, सुख और शांति को देने वाली होती है। तो इसी दिन एकादशी का व्रत करें। तो व्रती को चाहिए कि दशमी के दिन से ही नियम से रहें, एक समय भोजन करें, भूमि पर शयन करें और भक्ष्य वस्तुओं का सेवन ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें, वार्तालाप ना करें और अगले दिन एकादशी के दिन प्रातः काल को उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने और भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें और दिन भर भगवान के नाम का जप करते हुए समय को बिताएं। क्रोध न करें, आलस न करें, किसी से वाद विवाद न करें और फलाहार करें। इस व्रत में जो है अन्न और नमक वर्जित होता है। एकादशी के व्रत में फलाहार खा करके फलाहार के साथ जो है इस व्रत को निभाएं। इस तरह से जो भी कोई इस पुण्यमयी, पापों को हरने वाली, सुख शांति को देने वाली, दीर्घायु को देने वाली, रोग कष्ट बीमारियों को दूर करने वाली एकादशी के व्रत को जो कोई करता है, संसार में आयु पर्यंत सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। जय श्री राधे कृष्णा।